दूसरों को जीतने से पहले खुद को जीतना ज़रूरी है। खुद को जीतना सीखिए। जब हमारा ईगो, हमारा गुस्सा नाक पे रहता है तो हमें किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता है। हम खुद बहुत सी गलतियां कर देते हैं। सामने वाला भले ही गलत हो बट हम भी गलतियां करना शुरू कर देते हैं और हमारी इंसानियत काफ़ी पीछे चली जाती है। किसी से कुछ गलती हुई है तो उसके माफ़ी मांगने का वेट मत करिए। जब आप रिकवर कर गए, जब आप अपने डिस्टर्ब मूड को ठीक कर लिए तो दूसरों के लिए भी पोलाइट हो जाइए और भूल जाइए उस चीज़ को। नफ़रत अगर हम रखेंगे तो हमारा मन खराब होगा, हमारा मूड खराब होगा और प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। अगर हम खुद को ही नहीं जान पा रहे हैं तो दूसरों को हम कैसे जान सकते हैं? हम दूसरों को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? हमारा मन अंदर से दुखी होता है, अशांत होता है और चीज़ें हम बाहर ठीक करते हैं। सही तो हमें अंदर से रहना है। बाहर की चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है। हम अपने अंदर कुछ नहीं बदल सकते हैं तो बाहर हम कैसे कुछ बदल सकते हैं? और बाहर का बदला हुआ चीज़ क्या हमारे मन को ठीक कर सकता है? कुछ भी मत तलाशिए, कुछ भी बाहर बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो बस खुद को समझाइए, अपने मन को ठीक करिए और खुद को समझिए कि आप कौन सी चीज़ों से खुश रह सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपको शांति देगी, कौन सी चीज़ें सही करके लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं। जब अंदर से हम खुश होंगे ना तो ये हमारे चेहरे पर भी नूर लाएगा। सामने वाला इंसान बहुत बुरा है, ये आप जानते हैं, ये चीज़ें आपको फील होती हैं, बट आप उसमें क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि आप उससे खुद को बचा के रख सकते हैं। आप उसके जैसे अपने आप को ना बनने दें, ये आप कोशिश कर सकते हैं। आप किसी का बुरा ना सोचते हैं ना करते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ कभी कुछ गलत हो भी नहीं सकता है। मन की अशांति हमारे चेहरे को, हमारे कैरेक्टर को और हमारी लाइफ को, हर चीज़ को ख़राब करता है। जब हम कभी अपने बारे में कोई बात सुनते हैं नेगेटिव तो ऐसे में हमारा मूड ख़राब होता है और हम ये सोचते हैं कि इन लोगों को बस गॉसिप करना है, इसके अलावा इन्हें कोई काम नहीं है। हम काफ़ी गुस्सा करते हैं, उन लोगों के लिए हम नेगेटिव हो जाते हैं। हम इस चीज़ को पूरी तरह से गलत मानते हैं बट कभी कभी हम भी वही चीज़ें करते हैं। जब किसी और के बारे में कुछ नेगेटिव बातें होती हैं, 4 लोग बातें कर रहे हैं और हम भी वहाँ पहुँच गए तो हम 5वें इंसान बन जाते हैं। क्या हम वहाँ पर उन्हें रोकते हैं? क्या हम उस चीज़ में खुद को शामिल नहीं करते हैं? हम भी सेम चीज़ें करते हैं दूसरों के लिए, बट वो चीज़ जब हमारे साथ होता है तो हम काफ़ी बुरा मान जाते हैं। तो जो चीज़ आप खुद के लिए नहीं चाहते हैं वो चीज़ आप दूसरों के साथ कैसे कर सकते हैं? अगर कोई कर रहा है तो उस चीज़ में आप खुद को शामिल कैसे कर सकते हैं? जो बात हमारे लिए गलत है वही चीज़ दूसरों के लिए भी गलत है। लोगों को ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं और जो कह रहे हैं उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, उनका मतलब क्या है। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हम समझ जाते हैं लोगों को, उनके कैरेक्टर को भी हम समझ जाते हैं, उनके नेचर को हम समझ जाते हैं और फिर हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं उनके साथ। अगर समझना चाहें तो बहुत कम उम्र में ही हम काफ़ी समझदार हो जाते हैं और अगर हम ना समझ बने रहें, बेवकूफ़ बने रहें, पूरी ज़िंदगी हमारी ऐसे ही निकल जाती है। अपनी वैल्यू को समझिए, अपने टाइम की वैल्यू को समझिए, अपने आप को किसी अच्छी जगह पर लगाइए। आपसे क्या गलतियां हो रही हैं उस पर ध्यान दीजिए और खुद को ठीक करिए। अगर हम चाहें तो हम घर पर रह कर के ही बहुत कुछ कर सकते हैं खुद के लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। अपने अंदर बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है, बट आप ये चीज़ें तब करेंगे जब आपका मन एक जगह टिकेगा। जब आपका मन एक जगह टिकेगा तभी आपके पैर भी एक जगह टिकेंगे। अदरवाइज़ आप हमेशा बस बाहर जाने का मौका तलाशेंगे, घूमने का मौका तलाशेंगे और अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। कभी कहीं से कोई बुलावा आ गया, आप चले गए, वो एक अलग चीज़ है, बट बेवजह अक्सर कहीं घूमते रहना ये बस टाइम की वेस्टेज है। अगर हम खुद पर ध्यान देंगे तो हम खुद को समझेंगे, जब हम खुद को समझेंगे तो हम लोगों को भी समझने लगेंगे। दुनियादारी समझ आएगी, दुनिया से डील करना हमें आएगा। हम अपनी लाइफ को बेटर करेंगे, झंझटों से दूर रहेंगे और स्ट्रेस से खुद को बचाएंगे।